कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा इमाम घुलता है। नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलोरी की तरह हैं मुँह लगी सब इस्तिलाहें लुत्फ़ देती हैं। हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मै का घूंट उतरता है। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। हम हिंदुस्तानियों की लबों पर उर्दू कई सदियों से रही है और रहेगी भी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ साल से उर्दू अपनी पहचान को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। हल्दीराम के पैकेट पर अरबी में लिखे कुछ लफ्ज़ों को उर्दू में बताकर नाराज़गी जताई गई तो उत्तर प्रदेश के कई उर्दू नाम के ज़िलों के नाम बदल दिए गए। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया तो फैज़ाबाद अयोध्या हो गई। जिस मुल्क के सिनेमा के लिए कहा जाता है कि अगर उर्दू न होती तो बॉलीवुड का अंदाज़े बयां इतना खूबसूरत न होता, उसी हिंदुस्तान में वक्त वक्त पर उर्दू ज़बान की मुखालफत भी देखने को मिली है। उर्दू से नफ़रत की जाती है, जिसकी ताज़ा मिसाल राजस्थान से आई है। अजमेर में 1941 से चल रहे 8 उर्दू स्कूलों को हिंदी में तब्दील कर दिया गया है, यानी अब यहाँ के बच्चे उर्दू की तालीम से महरूम हो जाएंगे। हैरानी की बात यह भी है कि जिन स्कूलों में उर्दू की तालीम पर ताला लगाया गया, ये सभी मुस्लिम अक्सरियत इलाके के हैं। सब जन मतलब इसे बंद ना करो, हमें उर्दू पढ़नी है, तो अब कष्ट करके उर्दू को बंद ना करो। कितने साल से आप उर्दू में पढ़ रहे हैं? तीन या 4 साल हो गए। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में आप? 6th में। पहली से लेके आपने अब तक उर्दू पढ़ी बेटा? यस सर। और अब क्या दिक्कत आ रही है? हिंदी में क्या दिक्कत है आपको? हमें मतलब उर्दू पढ़ना में सही था, तो अब हिंदी में ना थोड़ी सी घबराहट सी होती है, तो उर्दू सही थी। तो उर्दू जरूरी है, इसे बंद नहीं करना है, इसे चालू रखना है। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगी, इसलिए इसको चालू रखिए। और एग्जाम का टाइम है और बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे। राजस्थान हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत की जा रही है। मकामी लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर मेमोरेंडम सौंपा है। तलबा के पेरेंट्स का इल्ज़ाम है कि रियासती एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर अपनी कारकर्दगी से मुस्लिम बच्चों को उर्दू तालीम से महरूम करना चाहते हैं। हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं। हम उनके उस आदेश का विरोध करने आए हैं जो उन्होंने 17 जनवरी को दिया है, जिसमें उन्होंने कई अल्प भाषाई स्कूलों को हिंदी स्कूलों में समायोजित किया है। एक विचित्र बात यह है कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़बाव, जो विशुद्ध रूप से बालिकाओं का विद्यालय था, उसका समायोजन उन्होंने को एजुकेशन स्कूल में कर दिया, और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़बाव का भी समायोजन उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़बाव में कर दिया। उर्दू मीडियम के दोनों विद्यालय थे। आरएसएस की नीतियों पर चलते हुए उर्दू को खत्म करने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया है। हम कभी भी उनको सफल नहीं होने देंगे। उर्दू हमारी भाषा है। वो एक शेर है ना साहब, उर्दू तेरे गेसुओं को बिखरने ना देंगे, दे दे के लहू तुझको सिंचाए हमने। तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, इस समायोजन को हम रद्द करवाएंगे और उर्दू का वकार हम बरकरार रखेंगे। हमारा आंदोलन, हमारी मांग उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि ये समायोजन के आदेश वापस नहीं हो जाते हैं और राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अंदरकोट और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अंदरकोट वापस मूल रूप से उर्दू विषय में नहीं आया। उर्दू सिर्फ एक ज़बान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई सकाफत की मिठास का एक रंग है। अगर हिंदुस्तान का कोई भी शहरी उर्दू की मुखालफत करता है तो यकीनन वो हिंदुस्तानियत की मुखालफत करता है। उर्दू वक्त के साथ फली फूली जो आम आवाम की ज़बानों में फिट बैठती गई, क्योंकि ये आसानी से बोली और समझे जाने वाली ज़बान में से एक है। इस ज़बान में उर्दू के अलावा हिंदी ज़बान के बड़े शायरों ने भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद इसकी एक बड़ी मिसाल हो सकते हैं। अजमेर से रईस खान के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।